नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फ्यूचर रैंकर्स में। बताओ क्या हाल चाल है। हम लोग कल एक चैप्टर को अच्छी तरह से दाएंड किया हूं, दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है उत्प्रेरक। तो हम लोग आज इस चैप्टर को अच्छी तरह से करेंगे। तो बिना कोई देरी को हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। हमारा चैप्टर आज जो चलने वाला कौन सा है, पहले उसके बारे में आपको बता देता हूँ। चैप्टर का हमारा नाम है उत्प्रेरक। क्या है? उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपको पता होगा, कैटलिस्ट बोलते हैं। ये आपको अच्छी तरह से पता होगा, और नहीं पता है तो आप देख लो क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। फिर उसके बाद आपको बता देता हूँ उत्प्रेरक का काम क्या होता है पहले अच्छी तरह से, फिर उसके बाद हम लोग थ्योरी भी लिखेंगे जैसे सभी क्लास के हम लोग किया है। अगर नहीं देखे हैं आप लोग क्लास धातु एवं अधातु और सभी फिजिक्स केमिस्ट्री की, तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट देखिए, वहां पर सारी क्लास को आपको मिल जाएगी। तो चलो हम लोग देखते हैं क्या होता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक की बात बता दूं तो ये होता है कोई भी रासायनिक क्रिया हो रही है उसके वेग में परिवर्तन। क्या होता है? वेग में परिवर्तन। एक उत्प्रेरक का काम होता है वेग को बढ़ा देना, एक का काम होता है वेग को कम कर देना। कैसे? बहुत तेज क्रिया हो रही है, जो बनाना था वो बन नहीं रहा है, दूसरा कुछ बन जा रहा है, तो क्या होता है उसको कम कर देते हैं। उत्प्रेरक के ही द्वारा कम किया जाता है। या तो बहुत स्लो हो रही है, लगता है 10 15 20 साल में जो वो क्रिया हो पाएगी, तो क्या करते हैं उसमें उत्प्रेरक डालते हैं। उत्प्रेरक डालने पे वो जल्दी से क्या होता है बन जाता है। तो वही आपका क्या है उत्प्रेरक है, उसी को हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे। रासायनिक अपक्रिया का चैप्टर भी नहीं हुआ है, उससे भी हम लोग करा देंगे, आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लेना। देखो इसकी थ्योरी लिखने के लिए हम लोग उत्प्रेरक हेडिंग बनाएंगे, आप लोग भी अपनी नोट्स में बना लेना। और एक एक टॉपिक करा रहा हूँ, एक एक टॉपिक के साथ उसकी थ्योरी भी करा रहा हूँ। आप लोग खुद ही देख रहे हैं जो हमारे साथ रेगुलर फर्स्ट डे से जो जुड़े हुए हैं वो लोग देख रहे हैं अच्छी तरह से। तो उत्प्रेरक कैटलिस्ट होता है, इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ आपको समझ में आएगा। क्या है? कैटलिस्ट। मीनिंग सही है ना? मीनिंग एकदम बढ़िया है। तो कैटलिस्ट होता क्या है पहले ये आपको मैंने अच्छी तरह से बताया, अपक्रिया के परिवर्तन के बारे में होता है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? किसी रासायनिक अपक्रिया में, किसी रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित 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 बाह्य बाह्य पदार्थ जो खुद अपरिवर्तित रहता है, जो खुद अपरिवर्तित होता है रहता है, जो जो पदार्थ उपस्थित बाह्य पदार्थ स्वयं अपरिवर्तित अपरिवर्तित रहकर रहता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग उत्प्रेरक बोलते हैं। उत्प्रेरक बोलते हैं, क्या कहते हैं, बोलते क्यों लिख रहे हो, अच्छी लैंग्वेज कहते हैं। फिर से एक बार आप लोग को फिर बता दे रहा हूँ, जो आपका उत्प्रेरक होता है, कैटलिस्ट होता है, उसका काम यही होता है कि जो हमारी अपक्रिया हो रही है
अगर बहुत तेज हो रही है तो उसको स्लो कर देता है, और जब स्लो हो रही है तो उसको तेज कर देता है। एक अक्रिया मैं आपको लेकर अच्छी तरह से समझा भी देता हूँ, आप लोग कोई भी प्रकार की दिक्कत ना रखें मन में। ओके, तो ओके, देख लो पहले एक एन है प्लस H2, इसकी अक्रिया हम लोग कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनता है, NH3 बन जाता है। क्या बन जाता है, 3 बन जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि H तो 2 है, और अगर हम इसे 2 करेंगे तो NH3 बन रहा है। चलो उसे छोड़ो, बाद में हम लोग इक्वल करना देख लेंगे, सीख लेंगे। नहीं तो यहाँ पर 2 लगा ही दीजिए, लगा लीजिए। फिर 3 यहाँ पर भी आपको लगाना पड़ेगा, 3 दूनी 6, फिर इतना हो गया, 2 इसका हो गया, हाँ 2, देखो इतना कर लो। फिर उसके बाद आपको बता देता हूँ कि उत्प्रेरक इसमें है क्या। उत्प्रेरक आपका क्या करता है, अब क्रिया को तेज कर देता है या स्लो करता है, आपको पता है, आपको ये पता है। तो हमारा उत्प्रेरक इसमें जो FeMO है, FeMO है, क्या कर रहा है, अब क्रिया को तेज कर रहा है। क्या कर रहा है, तेज कर रहा है। अभी आपको इसके धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक में अच्छी तरह से देखेंगे। तो इतना आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पर कोई अभिक्रिया पर ध्यान मत देना। यहाँ पर सिर्फ ये जो आपका ये लाइन के ऊपर लिखते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इसी को उत्प्रेरक बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक कोई भी पूछेगा तो किसे कहते हैं, तो जो आपका ये लाइन के ऊपर लिखा है इसी को उत्प्रेरक बोलते हैं। अब क्रिया में के वेग में परिवर्तन करने वाला वही होता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक शब्द जो है वो कहाँ से आया, इसके बारे में ही आपको जानना आवश्यक है। तो आपको एक बात बता दूं, ये एक वैज्ञानिक है, कहाँ के हैं, तो स्वीडन के हैं। कहाँ के हैं, स्वीडन, स्वीडन, स्वीडन का एक व्यक्ति है जिसका नाम है जॉन जेकब, जॉन जेकब, जॉन जेकब नाम है, जॉन जेकब। और क्या नाम है, एयरटेल वाले। नहीं हुआ। नहीं हुआ भाई, फोन ले लो। चलो सुनो, उत्प्रेरक कहाँ का ये आदमी है, स्वीडन का है, और उसका नाम क्या है, जॉन जेकब है। और भी इसका नाम है, और भी बड़ा है, जिसे हम लोग बर्जिलियस, जॉन जेकब बर्जिलियस के नाम से जानते हैं। यही आखिर आदमी उत्प्रेरक के बारे में बताया कि यह क्रिया में तेज धीम कर देगा, इसे आप लोग यूज करें। और इसके बारे में यही जॉन जेकब बर्जिलियस। तो हम लोग यहाँ पर लिख दे सकता हूँ, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक के जनक कौन है, तो जनक जॉन जेकब
वर्जिलियस है, जॉन जेकब वर्जिलियस है। तो इतना हो गया, हाँ बिल्कुल। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, तो आगे आपको इसके गुण के बारे में आपको बताता हूँ क्या कैसे होता है। तो चलो इसे हम लोग इरेज करेंगे, इरेज करते हैं। आप लोग क्या करना, इसको अपने नोट्स में जरूर लिख लेना। थोड़ा सा जो वीडियो की लाइन है रेड कलर की, उसे थोड़ा पीछे करना और अच्छी तरह से नोट्स में लिख लेना। और हमारे इंस्टाग्राम जो आईडी है फ्यूचर रैंकर्स 2026 है, इसे मत करना। फ्यूचर रैंकर शॉर्ट नोट्स है, वहां पर कोडिंग की जो वीडियो अपलोड है तो उसे कर लेना। वहां से आपका कंप्यूटर अच्छी तरह से पूरा एक एक चीज अच्छी तरह से बताया, वीडियो अपलोड हो रहा है इंस्टाग्राम पे। तो क्या है, उत्प्रेरक है, कैटलिस्ट है। अब इसके गुण के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। गुण इसका क्या है, पहले ये समझाता हूँ। उत्प्रेरक जो होता है वो अपक्रिया के वेग में परिवर्तन करता है, पहला गुण। इसका पहला गुण क्या होता है, अभिक्रिया, अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करना। क्या हो जाता है, करना। अब क्रिया के जो वेग में परिवर्तन करना इसका सबसे बड़ा गुण है। दूसरा गुण इसका क्या है, तो दूसरा इसका गुण हो जाता है दूसरा इसका गुण है अभिक्रिया में उत्प्रेरक की अल्प मात्रा ही अभिक्रिया को अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया के वेग को तेज, यानी वेग को तेज और धीमा कर सकता है, या तो तेज कर देगा या तो धीमा कर देगा, जैसे आप उसका यूज करेंगे उसी तरह करता है। से जो साम्य होता है, साम्य शीघ्र स्थापित हो जाता है, किंतु साम्य अवस्था परिवर्तित नहीं होती है। परिवर्तित या प्रभावित नहीं होती है, यानी कुल मिलाकर अगर हम मैं बात करूं तो उत्प्रेरक का यही काम होता है कि अभिक्रिया को तेज करना, धीमा करना, बस। आप चाहे जितना इसमें पढ़ो, आपको सिर्फ यही बताया जाएगा कि इसकी अल्प ही मात्रा अभिक्रिया के वेग को तेज और धीम करता है। ये याद करने में आपको एक एक सेकंड लगेगा, आप याद करोगे बेहतरीन तरीके से। अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करना, जो इसका उत्प्रेरक का काम यही है कि अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देना। दूसरा पॉइंट भी आप लोग ये देखते ही याद कर लोगे। तीसरा पॉइंट में कुछ कोई खास नहीं है, उत्प्रेरक से साम्य जो शीघ्र स्थापित हो जाता है, यानी कि वो तेज में काम करेगा तो शीघ्र ही स्थापित हो जाएगा। साम्य अवस्था में परिवर्तन नहीं होती, साम्य अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। इतना कर लोगे, याद हो जाएगा। अब इसके हम लोग टाइप्स पर चलते हैं। टाइप्स,
इसके टाइप्स कितने हैं आपको जो क्या कभी आप उत्प्रेरक के टाइप्स पढ़े? अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, नहीं तो अभी देख लेना। इसके दो टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। क्या हेडिंग बनाएंगे? टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, यानी उत्प्रेरक के प्रकार। उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? उत्प्रेरक उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो धनात्मक हो जाता है आपका, एक क्या हो जाता है? धनात्मक उत्प्रेरक। एक क्या हो जाता है? दूसरा जो हो जाता है आपका ऋणात्मक। एक तो धनात्मक हो जाता है, एक क्या हो जाता है, दूसरा क्या हो जाता है? ऋणात्मक। एक धनात्मक एक ऋणात्मक उत्प्रेरक हो जाता है। उत्प्रेरक धनात्मक और ऋणात्मक। एक लाइन खींचो पहले आराम से प्रेम पूर्वक। पहले धनात्मक को देख लेते हैं, फिर पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव, इस तरह होगा। तो जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे उसे हम लोग धनात्मक कहते हैं, जो घटा देता है उसे ऋणात्मक कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, क्या कहलाता है? धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। क्या कहलाता है? धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक, ओ यार क्या लिख रहे हो? धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। इतना आपको समझ में आया? जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं क्या कहलाते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। कैसे लिखोगे? इसका एग्जांपल लिख लो। जब रासायनिक अभिक्रिया का चैप्टर चलेगा तो आपको बता दे रहा हूँ, ये सब और भी अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। यहाँ उत्प्रेरक नहीं लिखा है ना, उत्प्रेरक हो गया। तो एग्जांपल में आप लोग क्या लिख सकते हो? N2 प्लस H23 NH3 बन जाता है आपका FeNO। फिर ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होता है? जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देता है। क्या करता है? कम कर देता है। जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करे? कम कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। आपको समझ में आया? कल और भी अच्छी तरह से हम इसे क्लियर करेंगे। आज थोड़ा काम है, जाना पड़ेगा। मिलता हूँ कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे कल की क्लास में।
आप लोग सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में वीडियो ज़रूर शेयर करना। कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी।